जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने इस तरह के गेम देखे होंगे जिसमें 4-5 खिलाड़ी होते हैं और चारों पांचों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। गेम में भी खेल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में यही हाल हो गया है। इनके नेता आपस में ही मारधाड़ करने में जुटे हैं, अपने अपने गुट को लेकर खड़े हो गए हैं और बात यहां तक आ गई है कि कांग्रेस के एक सांसद अमित शाह से मिलने जा चुके हैं। वैसे भी ये दौर चल रहा है, पार्टियों के सांसद निकल निकल कर बीजेपी में एनडीए में जा रहे हैं, चला चली की बेला है। उसी बेला में कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब के सांसद, उन्होंने अमित शाह से एक गुपचुप मुलाकात की है, उनके आवास पर मुलाकात की है और उसे पंजाब चुनाव से जोड़ा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में घमासान है। जब राहुल गांधी, इनके वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद एक फैसला लिया कि राजा वड़िंग जो हैं उन्हें हम प्रदेश अध्यक्ष ही बनाए रखेंगे। खुश करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को, जो चुनाव कैंपेन समिति है उसकी कमान दे दी गई, प्रमुख बना दिया गया कि भाई देखो तुम्हें भी किसी चीज का हमने अध्यक्ष बनाया है। प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा वो इसी तरह रह गए, उनको भी इसी तरह के काम में दिया गया, पार्टी संबंधी कुछ काम दिए गए। लेकिन जो अध्यक्ष का पद है, और अध्यक्ष का पद सिर्फ अध्यक्ष का नहीं है, यहाँ बात है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। जो अध्यक्ष है वो अपने उम्मीदवार चुनेगा, उसके उम्मीदवार जीतेंगे और वो आगे विधायक दल के नेता के तौर पर उसका ही नाम लेंगे। अब इसी को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले तो जब फैसला नहीं लिया गया था तो उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में कई जाट सिख नेता पहुंचे थे कि भाई हमें तो चन्नी ही चाहिए, दलित नेता ही अध्यक्ष होना चाहिए और इनडायरेक्टली कि सीएम होना चाहिए। अब जब चन्नी के पहुंच गए थे तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, वड़िंग के भी अलग अलग गुट वाले पहुंच गए कि नहीं, चन्नी नहीं चाहिए, हमारा नेता होना चाहिए। अब फीडबैक ले लू के किसी तरह से इन्होंने फैसला किया। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, असली तमाशा तो अब हो रहा है। अब 2 दिन से चरणजीत चन्नी के आवास पर, मोरिंडा में जो उनका घर है, वहां पर नेता पहुंच रहे हैं। 50 से ज्यादा नेता पहुंचे, जिसमें एक पूर्व विधायक भी शामिल थे और वो सीधे सीधे राजा वड़िंग का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, जैसे राहुल गांधी आजकल हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी की बात करके, दलितों की बात करके हिंदुओं में विभाजन की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एजेंडा में चरणजीत सिंह चन्नी जो है बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो हमें एक दलित नेता बनाना चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए आगे चल के। आपका कहीं पर भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, वो भी हटा दिए गए। तो वहां जो बैठक हुई है, उस बैठक में विरोध की तैयारी हो रही है। कांग्रेस नेता तरसीम सिंह ने कह दिया कि राजा वड़िंग को जनता समर्थन नहीं करती, वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहेगी। अब देखिए, जो राजा वड़िंग है उनकी संगठन में पकड़ है, हालांकि उनकी लोकप्रियता उस तरह की नहीं है। अब चरणजीत सिंह चन्नी की इनका अपना जनाधार है, खासतौर से दलित वर्ग के बीच इनका जनाधार है और ये इस राहुल गांधी वाले एजेंडा के अनुसार भी उनका जो है मनोबल बढ़ता है कि लगता है कि भाई इस आधार पे मुझे चुना जाना चाहिए। अब इस वजह से वो अड़े हुए हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनका ये भी कहना है कि पिछली बार मेरा जो है इस्तेमाल किया गया, जब झगड़ा चल रहा था नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, तो मुझे बना दिया गया दिखावे के लिए। 100 दिन की मेरी सरकार रही, तब मैंने कुछ नहीं कहा, मैं भी बन गया और मैंने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन अब इसके बाद अगर दोबारा हमें मौका मिल रहा है, अगर हमें मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं चुना जाना चाहिए, जब मैंने इतने मुश्किल समय में पार्टी के लिए 100 दिन की सरकार का ही मैं मुख्यमंत्री रहा। हमारी पार्टी हार भी गई लेकिन मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं हुई। अब जो है, आप जब असली मौका आ रहा है, जब 5 साल का मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं बना रहे। तो पूरी तरह अड़े हुए हैं। पिछला झगड़ा नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच था, इस वक्त का झगड़ा चन्नी और राजा वड़िंग के बीच में वैसे दिख रहा है। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो नेता प्रतिपक्ष है और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि सांसद है, वो भी इस दौड़ में है, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो अब ये लगता है भैया कब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, हमें कभी सीएम तो बनाया जाए। लेकिन जो फैसला इन्होंने किया, फीडबैक लेकर कई नेता बुलाए गए थे, लगभग जो है 60 नेता बुलाए गए थे यहाँ पर दिल्ली में, उनसे फीडबैक लिया गया और उसके बाद जो नतीजा निकला उसमें भी झगड़ा चल रहा है।
और सिर्फ ये झगड़ा यहाँ तक तो है नहीं, यहाँ से मनीष तिवारी भी नाराज है। मनीष तिवारी इनके सांसद हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी बात कह दी है कि भाई एक तरह से उनका इशारा यही है कि इतने सालों साल पार्टी में देने के बावजूद भी मुझे नहीं पूछा जा रहा है। पंजाब को लेकर इतना फीडबैक लिया गया, इतने बड़े फैसले लिए गए, लेकिन उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा की कोई दवा होती। कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपना पूरा व्यस्त जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। जो होना है वो होगा। अब ये जो है वो क्या है, क्या होना है जो होगा। क्या मनीष तिवारी भी पाला बदलने की सोच रहे हैं? क्योंकि पंजाब का चुनाव है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हैं, बीजेपी दरवाजे खोले बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी पंजाब में उतनी मजबूत है नहीं। उसे अपना संगठन मजबूत करना है, बड़े चेहरे भी चाहिए। अभी कुछ और पार्टी नेता भी शामिल किए हैं दूसरी पार्टियों से, और यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू को पूरी तरह लगा दिया है काम पर। तो बीजेपी पूरे आक्रामकता के साथ उतरना चाहती है। इस वक्त इस बार जो है अकाली दल से गठबंधन भी हो सकता है और बीजेपी उसमें कोई छोटे भाई की भूमिका में नहीं आना चाहती। तो जब बीजेपी अपने दरवाजे खोले बैठी है तो कोई भी नेता अगर उसको लग रहा है कांग्रेस में अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो पाला बदल सकता है। बीजेपी उसको अच्छा पद दे सकती है। तो यहाँ पर अब इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि मनीष तिवारी भी पाला बदल सकते हैं। तो इनके जो ये सांसद हैं, वो सांसद आप समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस में बात नहीं बनी तो फिर कोई भी कहीं कोई भी फैसला ले सकता है। अब इनके चरणजीत सिंह चन्नी हैं, वो भी सांसद हैं, मनीष तिवारी भी सांसद हैं, रंधावा भी सांसद हैं। कांग्रेस की वैसे 7 सांसद हैं यहाँ से और 5 सांसदों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2/3 बहुमत हो जाता है। क्योंकि अब कांग्रेस के फैसले से भी खुश नहीं है। देखिए, चन्नी तो पूरी तरह से है कि वो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अगर उनको अब चुनावी कैंपेन समिति का अध्यक्ष बनाकर छोड़ देंगे, उससे उनका क्या होगा? अगर वो यहाँ पर अपने उम्मीदवार सेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका काम कैंपेन करना है, उनका काम, आपने उन्हें सेलेक्ट कमेटी में नहीं डाला है अभी, तो अगर वो सेलेक्ट नहीं कर पाए उम्मीदवार, तो उनके लिए तो चांस ही खत्म हो जाता है। फिर उनका नाम ही आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और आप बाद में जो है रोते गाते रहिए, उससे क्या होगा। इसी तरह से रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा की बात। अब जो नेता प्रतिपक्ष है, प्रताप सिंह बाजवा आज नेता प्रतिपक्ष है, तो ये एक उम्मीद होती है कि जो आज नेता प्रतिपक्ष है वो कल का मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा ही दूसरे राज्यों में भी होता है। वीडी सतीशन कांग्रेस के ही केरल में थे नेता प्रतिपक्ष, फिर वो मुख्यमंत्री बने जैसे तैसे। हालांकि वहां ये केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे, वही पैराशूट कैंडिडेट, लेकिन वीडी सतीशन ऐसा अड़े, संगठन का दबाव रहा कि इन्हें बनाना पड़ा। तो कांग्रेस की तो उल्टी गंगा बहती है हर जगह, यहाँ भी यही है। नेता प्रतिपक्ष आपने सालों साल बनाया प्रताप सिंह बाजवा को, आपने चन्नी को बनाया 100 दिन का मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आप रंधावा को एक बार बना चुके हैं, सीएम बनने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब राजा वड़िंग को लगता है कि भाई इतने साल मैंने अध्यक्ष पद संभाला है, आप एंड मौके पर आकर जब चुनाव आ रहे हैं तब आप मुझे इससे अलग थलग कर देंगे, तब आप मुझसे मौका छीन लेंगे। तो सबके अपने अपने कारण जायज लगते हैं और यही कांग्रेस फंस जाती है। अंतिम तक ये लोग छोड़ देते हैं कि अंतिम तक फैसला करेंगे और आखिरी में इनका फैसला जो है इन पर भारी पड़ जाता है। अब चन्नी जिस तरह से नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं वो साफ बगावत है कि अब अगर बात नहीं मानी तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। और रंधावा अमित शाह से मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं, 5 सांसद लाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहुत हालत खराब है कांग्रेस की। अगर जैसे तैसे टिक भी गए तो भी आपस में ही लड़ भिड़कर कांग्रेस को हरा देंगे। जो चल रहा था हरियाणा में, शैलजा सुरजेवाला हुड्डा छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा हाल हुआ कि हुड्डा के हाथ में कमान दी तो शैलजा सुरजेवाला ने, उनके समर्थकों ने मिलकर हरा दिया। तो आपसी गुटबाजी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ने वाली है। पंजाब के अंदर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका था। आम आदमी पार्टी की काफी बदनाम है, भगवंत मान बदनाम है, यहाँ तक कि धार्मिक चीजों को लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अब ऐसे में भी कांग्रेस अगर यहाँ नहीं जीत पाती है तो उसका यही कारण होगा कि कांग्रेस की अपनी गुटबाजी, अपने नेता जो कि पार्टी का साथ नहीं देंगे। और राहुल गांधी ऐसे समय में विदेश घूम रहे हैं जब पार्टी में ये घमासान चल रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश का झगड़ा हो। दिग्विजय सिंह को लेकर पार्टी में घोर नाराजगी है, वहां पर एक गुट नाराज है, दिग्विजय सिंह का गुट अपना अलग चल रहा है और पंजाब में तो हाल सबके सामने है।
तो यहाँ कांग्रेस का कहीं हल नहीं निकल पा रहा है और इसी तरह से करते करते इनके हाथ से चुनाव भी निकलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।